नमाज है। और ऐसे हज़रत इब्राहीम की मिसाल लें और हज़रत हाजरा की मिसाल लें कि बच्चा फेंका, उधर गिरे, मुशक्कत मुशक्कत मुशक्कत, इतनी मुशक्कत जो काटता है ना, अल्लाह का वादा है आसमान से रहमतों की बारिश करो। लेकिन तुमने अगर इस्माइश ही नहीं देखनी, तुमने निकलना ही नहीं घर से, कोई काम ही नहीं करना, बैठे रहने का, आज पकाइएगी दिखाइएगी वाला सिस्टम हो, तो फिर किस तरह से हो सकता है ना। आज कोई लड़कियां यंग, पहले इतना हमारे साथ काम करती थी, कोई यंग लड़कियां काम करने, मोबाइलों पे बैठी हुई, सोई हुई, बड़ी मोबाइलों में बैठा, बच्चे से क्या बड़ा क्या माँ, हर बंदा मोबाइलों में बैठा। कितना फकान है। अगर आज मुशक्कत नहीं करनी तो आगे अगली नस्ल ने क्या बनना है। अगर खुद नहीं कुछ पढ़ना, खुद मेहनत करके आगे नहीं निकलना, अगली नस्ल तो बहुत बर्बाद हो जाती है। अब बस हाजरा देखें कि वहाँ फेंक के उनको बच्चे समेत, उन्होंने हाथ उठा, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला इस लकीर से आगे जानवर आगे ना आए। जानवर आगे नहीं आते थे, बच्चा पाँव मारे आगे जमजम निकल आए। बस हाजरा जिस कदमों पे चले वो सफा मरवा बन जाए। कि रहती दुनिया तक उम्रा तभी होगा अगर तुम सफा मरवा पे चल, हाजरा की औरत के कदमों पे चलोगे। हर औरत को अल्लाह खाना कमा देता है, उसमें चुगली कर ले, उसमें ग़ीबत कर ले, उसमें बोतान कर ले, उसमें आपको मुझे बताएं कि एक घर कामयाब कैसे हो सकता है। आप मुझे बताएं एक कामयाब तरीन घर की पहचान क्या होगी। ये घर कामयाब हो जाएगा और इस घर को थोड़े सालों बाद, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत के बाद कुछ मिलता है, ऐसे एक दिन में नहीं सब कुछ मिल जाता। 30-30 साल 4-4 साल लग जाते कहीं बंदा फिर जाके पहुंचता है ना। लेकिन पहली सीढ़ी पे खड़ा तो कुछ करने वाली सीढ़ी पे। अब अगर पहली सीढ़ी, अब मुझे मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, एक घर कामयाब कैसे हो सकता है, कुरान के मुताबिक बताऊंगी ना, ऐसे कॉल पे पूछने के लिए बेटी बात कर ले तो बताए ना, आप बताएं इस्लाम के मुताबिक, दीन के मुताबिक एक फार्मूला है ना कि आगे भी नमाज भी है, कुरान भी है, ये भी है, वो भी है, क्या है उसमें। मैंने बहुत सारा कुरान पढ़ा है, मैं बहुत 22 साल से द्वारा कुरान करा रही हूँ, मैं सब कुछ करूँ। अब मैं करूँ क्या जिससे मुझे आखिरत मेरी ठीक हो। उससे तो कुछ नहीं होना, आपको तो कोई फायदा नहीं उससे मिलना, किसी को तो कुछ फायदा नहीं। और फायदा किस चीज़ से मिलने वाला है, वो तो है, वो तो मैंने पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन अब फायदामंद बनेगा कैसे। सब्जी पड़ी है, मटर पड़े, गोश्त पड़ा, पकाऊं कैसे, पकाना आता है, पकाऊंगी ना। अब कुरान मेरे पास है, लेकिन अब ईमान वाली हांडी पकाऊं कैसे, और उसमें आसमान पे से बारिश तकवा की लूँ कैसे और रहमत लूँ कैसे। तो मैं समझाती हूँ कि कैसे रहमत और बरकत लेनी है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, इधर उधर जगह ज़्यादा फिल कर लें, बहुत है जगह। मैं तो देख रही तो और ऐसे हो जाए, और ऐसे हो जाए, और ऐसे हो जाए, ताकि ज़रा सी वुसअत इख्तियार करते हैं, आसमान वाला उसके लिए वुसअत इख्तियार करते हैं। ज़रा से ऐसे ही कह दें ना तो आसमान वाला खुश हो जाता है इस बात, इसने इस की जगह लेकिन थोड़ी सी वुसअतें पैदा करें, दिलों में वुसअतें पैदा करें। मैं आपको कामयाबी की सीढ़ी बताने लगी, क्या करें, कामयाबी की सीढ़ी क्या है ज़रा बता दें। अगर आप शादीशुदा हैं तो कामयाबी की सीढ़ी है कि खावन की फराबरदारी और अताअत, चाहे वो शराबी है, चाहे वो जानी है, चाहे वो सूदखोर है, सातों गैर शरई ऐब उसके अंदर हैं, लेकिन आपने उसकी बात माननी है। क्यों? एक सूरह निसा आयत नंबर 137, अगर नहीं तुमने रहना, बदतमीजी करनी तो खुला ले लो, अगर तुम्हें जुबान चलानी है। अल्लाह की बड़ा गौर से सुनने वाली बात है। और अगर जिसको जिंदगी में कितना एक बुलेट पॉइंट की जिंदगी मिल जाता है वो कामयाब हो जाता। एक भी बात या सूट से वक्त अगर आपके दिल में चलेगी कामयाब हो जाए, पकड़ लिया, फार्मूला आ गया। जिंदगी में फार्मूला सबसे बड़ी चीज होती है। कोका कोला का फार्मूला ही है ना, तो फार्मूला आ जाए मेरे पास जिंदगी में। आज फार्मूला बताने लगी, जिसने पकड़ना पकड़ ले, एन कुरान के मुताबिक। बैठ जाती मसला ये आता है कि सबसे कामयाब फार्मूला जो औरत का मैं बताने लगी ना, बस साले हाथों काने तक करूँ वाली, आजी वाली, झुकने वाली, अपने खावन के पीछे चलने वाली। अल्लाह ने उसको अक्ल वाला बनाया, हमें जज्बाती बनाया। अब हमें अक्ल वाले और जज्बाती का फर्क करना है। अब अगर आप खावन की बात मानेंगी ना, उसी तरह अब अगर एक खावन है, शराबी है, जानी है, हर बुराई उसके अंदर है, ठीक है, हर चीज उसके अंदर है, लेकिन आपने उसके ताज कर दी। अब क्यों कुरान कह रहा है ये बात भी सूरह निसा, नहीं तो तुमको इसलिए कह रहा है कि एक गंदा हो गया, तुमने गंदी नहीं होना, नहीं तो सारा मुआशरा गंदा होगा। गंदगी को सफाई अच्छी चीज से धोया जाएगा, तुम्हें अच्छी बनना है ताकि तुम्हारी नस्ल बच जाए। एक गंदा हो गया, खराब हो गया,
उसको आदमियत के रिश्ते में तुम्हारा साथी है, मुझे नहीं चाहिए स्टैंड वगैरह, बिल्कुल मैं बिल्कुल कंफर्टेबल, प्लीज आप आ जाए बैठ जाए। तो आप देखें मतलब फिर बात का रिदम खत्म हो जाता है। मैं उनको पढ़ के थोड़ी सुना रही हूँ, मैं तो निचोड़ निकाल के देने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर जिस घर के अंदर औरत फरमाबरदार, आसमान से रहमत बरकत आके रहती, हर तरह से बुरे से बुरा बंदा उसको इग्नोर करे, उसके लिए दुआएं मांगे, उसके लिए ऐसा रोब डालते हैं, घर आते लेट देंगे, ये लो वो लो ये लो, ये नहीं पकड़ा वो। औरत को अल्लाह ने ताकत दी, क्यों दी है, कैसे दी? अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें खुदा देखना है ज़मीन पर, माँ देखी, और मैंने इसके अंदर अपने रहम में से, अल्लाह ने रहम को शेवा, हमें रहम दिया, हमें यूट्रस दिया, हमारे हमें आदमी से ज़्यादा अफसर ऊंचा तरीन बनाए, हमारे अंदर रहम मादर है। फिर अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें पर्दे में रखता हूँ, मैं तुमसे तकलीफ का काम देने वाला, तुम्हारे लिए मेरे मैंने खूब दिया, तुम ज़मीन पे मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो। इतनी बड़ी हमारी क्वालिटीज़ हो और हम चुगलखोर बन जाए। जिस घर में खाना काबा और औरत झाड़ू लगाती, बराबर खाना काबा के बराबर झाड़ू देने का सवाब मिलता, वहाँ चुगली करती, फरिश्ते लानत करके चले जाते। चुगली क्या होती है? मैं आगे बैठे, हम दोनों बातें करेंगे, मुझे बातें सुनाए, मैं उठ के कहीं और सुना, और मेरे नौज़बिल्लाह ज़मीन पे मेरे घर का रिज़्क़ खत्म, अज़ाबे कब्र की आग मेरी नौज़बिल्लाह जलना शुरू होगी। हशर में अल्लाह ताला कहते हैं जादूगर से भी ज़्यादा बदतरीन दो मुंह के साथ चुगलखोर उठेगा, लोग देख के गश खा के गिरेंगे, उसकी माफ़ी नहीं है, चुगलियाँ करता है। उसका क्यों या रसूलल्लाह, उनका जादूगर तो जाएगा, पैसे खर्चेगा, तो शायद अमल करे, ओके ना ओके, सही मिला कि नहीं मिला। चुगलखोर 2 मिनट में खानदान के खानदान, इदारों के इदारे बर्बाद कर देगा, पूरी दुनिया में तहस नहस फैला सकता है चुगलखोर 2 मिनट। अब चुगलखोर को कहते हैं गीबत, चुगली, मुर्दा भाई का गोश्त खाना, वो बैठा नहीं है, मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरी बातें करी मुझे पसंद नहीं है, और मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर। हमें छोटी छोटी बातें नहीं पता, आपकी सोच अच्छी नहीं है। मैं आपको आयतें सुना रही हूँ, नीयत तकदीर का बीज है, मेरी नीयत नौज़बिल्लाह नहीं अच्छी, मैं जिस चीज़ को हाथ लगा रही हूँ प्लीज कर रही हूँ, जिस बच्चे को उठा रही हूँ, जिसको दूध पिला रही हूँ, गंदगी उसके अंदर जा रही है मेरी। अगर मैं पाकी, अल्लाह आती नफ्सी तकवा, अल्लाह मेरी नफ्स पाक कर, मेरी नीयत पाक कर, मेरा सिर्फ और सिर्फ इंसान की कामयाबी क्या है? एक और पहली टिप में क्या बताई कि खावन की फरमाबरदार बन जाए। और जब दोज़ख भरी होगी, दरोगा से पूछेगा और तो तुम्हें कोई बताने वाला नहीं आया था? मैंने कहा बताने वाला तो आया था, हमें सुन के नहीं देते थे। इस ज्यादातर औरतें दोज़ख में जाएंगी इस्तगना और लापरवाही की वजह से। खावन कहता है ये ना करना, ये ना करना, फिर वही करेंगे, वो मना करेगा। जिस जगह पे इंसान को एक सास और नंद मिले, और वो बीवी का रिश्ता 3 लफ्जों की मार है, 1 मिनट में पाए, और क़यामत के दिन हशर में माँ की इम्बिकल कॉर्ड जो क्या नाड़ू होता है, उसके साथ माँ के साथ वो बच्चा उठ रहा होगा, और बहनें उठेंगी, मेरे साथ मेरे बच्चे और मेरा बेटा उठेगा, बीवी के साथ नहीं उठेगा। जितना मर्जी बीवी रिश्ता काट ले काट ले काट ले। नबी सल्लल्लाहु बैठे उनके थे, रिस्क में बरकत, माल में बरकत, औलाद में बरकत, मरते वक्त कलमा भी नसीब, कुछ और करने की जरूरत, रिस्क में बरकत, माल में बरकत, औलाद में बरकत, मरते वक्त कलमा भी नसीब। या रसूल अल्लाह बताए, सिला रहमी सिला रहमी सिला रहमी, सिला रहमी क्या है या रसूल अल्लाह? उसका जो महरूम करे अता कर, जो जुल्म करे माफ कर, जो कटे उसके साथ जुड़ा, अच्छे के साथ अच्छा कोई कमाल नहीं। अब जो जुल्म करे माफ करे, और अगर आपने कता रहमी की है, दोज़ख में औरतें भरी हुई थी, आपने कहा 2 काम करती हूँ, खामतों की ना शुक्री और कता रहमी, आज भरी हुई अल्लाह को बंदों के लिए मुझे मनानी पड़ेगी। सब पहले माँ बुरी, बहन बुरी, तुम्हारा भाई बुरा, तुम्हारा बाप बुरा, तुम्हारा ये बुरा, तुम्हारा वो बुरा, मेरे सारे अच्छे, नान के सारे अच्छे, दाद के सारे बुरे। इस औरत को तो दुनिया में सांप बन जाना चाहिए। आपको एक बात बताऊँ, अगर खौफ खुदा रखने वाली है तो सबसे बड़ी बात, नंबर 1 चीज़, जो इंसान बुरे अमाल करता है ना, वो घर अल्लाह को ज़मीन पे, अल्लाह उस पर रहमत नहीं डालता, लानत भेजता, उस घर में बंदर और सूअर नजर आते हैं अल्लाह को अशबीस। एक शख्स थे जो बहुत बड़े औलिया अल्लाह थे इंडिया के ना, तो जब औलिया अल्लाह थे तो वो मस्जिद जब जाए तो अपना रुमाल इस तरह करके जाए, अपना रुमाल इस तरह करके। तो कहा आप क्यों ऐसे करते? उनको अल्लाह ने वस दे दिया था कि उनको नजर आ जाता। उनको मैं कहते हैं जब नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ, दाएं और बाएं मुझे कुत्ते और सूअर नजर आते हैं, बंदे नहीं होते। अगर हमारी हरकतें कुत्तों और सूअरों की तरह है, हम हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते, बदजुबानी हमारे अंदर है, बद इखलाकी हमारे अंदर है, झूठे पर अल्लाह की रन, फरिश्तों की रन, सारी मखलूक की रन, झूठे का रिश्ता। झूठा जब दोज़ख में फेंका जाएगा, दोस्त की चीख उठेगी, इतनी बदबू। और हमारा माशरा देखेंगे हम किधर खड़े हैं, क्योंकि हम किसी जमात से नहीं जुड़े, तो फिर हमारा उस्ताद नहीं होता, किसी का बाजू नहीं पकड़ते, जो पार लगाते हैं, किसी चीज़ के लिए हम तको तो नहीं करते। एक बड़े इंस्टीट्यूट में अमेरिका जाने कितनी फीस पे करनी है,
इस कुरान वाले किसी बड़े दायरे में जाने के लिए कितना कुछ पे करना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। अब आप ये देखिए कि सबसे पहली चीज़ कि अगर हमारी अखलाकियात दुरुस्त नहीं हो रही और मैं रोज़ तलावत कर रही हूँ, 5 वक्त की नमाज करी, पर्दा पकड़ के मैं पढ़ फिर रही और अंदर से मेरी बदनीति उसको काट उसकी तबाही फेरने के लिए तैयार बैठी। जो औरत उस घर वक्त रखा गया औरत घर सवारी में वक्तों वाली वो औरत है, घर छोटा आसमान पे बड़ा हो जाएगा। जिस घर में बाखलाक औरत है, बाकिरदार औरत है, झूठ नहीं बोलती, दोस्त की जब भरे होंगे औरतों के ऊपर जाएगा तो उनके कहेंगे क्या तुम्हारा जुर्म था ना। उनका नशूज, क्या, उनका नशूज की बॉडी लैंग्वेज होती है, जुबान नहीं होती, अल्फाज नहीं होते, बस खामन को देख के दोज़ख में जाने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नशूज वाली औरत हो ना, इसकी खामन के सामने कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। नहीं, ये भी नहीं पता कुरान के तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कितों पढ़े हैं। फसाले हाथों का रहता के लोग सूरह निसा 5वां पारा, कनूत वाली, झुकने वाली, आजी वाली, जी करने वाली। कनूत कहते हैं किसी का बोझ बहुत डर जाना, झुक जाना चाहिए। खान के सामने ऐसे जी अच्छा झुकी पानी की तरह रखो वो आपको सादिया थोड़ा रखो। ये पता नहीं आपका मूड मारने का है कि पानी पीने का है। ये कोड़ा भी पड़ा मारना, ये पानी भी पड़ा, दोनों पड़े जनाब। जो हम हाजिर अल्लाह के साथ कनेक्टेड थी ना, अल्लाह के दरमियान में रब देखती थी ना, हर काम अल्लाह के लिए करती थी, उसका रिटर्न अल्लाह से ही लेती थी। बंदों से चाहिए नहीं। अब मुझे ये बताएं, आप में से ना आज उसके लिए 10,000 रुपया इनाम, जो मैं खुद निकाह की पहली आयत बता, आपने नहीं उतारी, ये इनसे कह रही खुद निकाह की पहली आयत नहीं आती, फिर मैं नाम खुद ही रखूँगी, ठीक है। तो मसला ये आता है कि इस 4 आयतें थी जो फातिमा को खुतबा निकाह बन गया। उस दिन उन्होंने 4 आयतें बोली, फातिमा ये ना करना, ये ना करना, ये ना करना, ये करना। क्या थी पता है? पहली आयत ना सूरह 5 पारे की पहली आयत, और क्या कहा है उसमें? कहा गया कि अल्लाह से डरो फातिमा, तुम्हें मर जाना और अल्लाह के पास जाना है। जो आज तुम्हारी शादी हो रही, जो अमल करोगे अल्लाह के लिए करना है। अल्लाह खाना लेकर रखीबा, अल्लाह तुम पे नकब लगा के बैठ, नकब लगा, तुम्हें देख रहे ऊपर से, जो करना अल्लाह के लिए करना। सास देख रही है तो कहना, खामन देख रही तो कहना, नन देख रही। इससे बड़ा कोई मुनाफिक दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। 2 मुंह वाले ये लोग होते हैं, देखे तो करेंगे, मुनाफिक पक्का जब कोई देखे तो अच्छी नमाज पर, कोई देखे तो पढ़ेगी पक्का। और मुनाफिक की कोई बख्शिश, कोई माफी नहीं, वो नहीं निकल सकता दोज़ख में से। नबी के साथ बैठ के 5 नमाजें पढ़ता, इज्जत सब कुछ करता था, लेकिन अंदर से खोटा था, अंदर से। ये कैसे, किस भट्टी में डल के खोट दूर हो इंसान का। मैं कहती हूँ रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं, अपनी ये दुश्मन किसके साथ है? ये सिर्फ मैं अपनी दुश्मन, अगर किसी का बुरा सोच रही हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों की दुश्मन, क्योंकि अल्लाह कहता तू इसका बुरा सोच, मैं तेरे बच्चों का बुरा सोचूं। तू इसका अच्छा सोच, मैं तेरे बच्चों का अच्छा कर। अब अगर एक औरत अपने खामन के पीछे चल रही है, उसकी फरमाबरदार है, अक्सर मैंने देखा, हाजरा देखे फेंका चले गए, और जब उन पहली शादी हुई उन्होंने कहा दूसरी शादी करो, उन्हें कर ली दूसरी शादी। जब बच्चा हुआ कहती मैं सौंप कर ले जाओ, फेंक के, मुझे नहीं चाहिए। तो सारा लिखा मुझे नहीं चाहिए, जाओ छोड़ के वहाँ मैंने कर। वो फिर चुप करके फिर चली गई। वो जो बड़ी क्वीन थी और ये जो थोड़ी सस्ती वाली शादी हुई थी, वो खातून उस चक्की में पिस गई और मक्का के बेबान में रह गई। ऐसे तो कभी हालात आपको नहीं हो रहे ना कि आपको सब्जी पानी नहीं और खाली पानी पी ले और कोई चीजों से पत्ते खा ले, गुजारा कर ले, 8-10 साल का बच्चा हो जाए, आप ऐसा कर ले, पत्थरों में रह ले, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो अगर कोई खामन की इम्तहान है, आजमाइश है, तो आपका दर्जा ऊंचा, अल्लाह उसी में बोझ डालते जो सह सकते हैं, और जिसकी आजमाइश बड़ी। अब मैं और ये काम कर सकते हैं, हम यहाँ निकले, हम और नाउज़ुबिल्लाह जो हम काम करे वो कर ही नहीं सकता। हम दोनों जिस तरह से दुनिया के हमारे कोने में खड़े हुए काम कर लेते हैं, जिस छठे आसमान पे चढ़ के भी कुछ करना कर आते हैं। लाहौल मैं ये सोच रही हूँ, आप ये सोचें कि अगर आपका इम्तहान है, छोटे से आजमाइश है, सुबह उठ के सोचें आज के दिन में मैं करूँ क्या अच्छा सा, कि आज के दिन में मेरे घर में रिस्क आ जाए, सच कैसा बोलूं, लोगों को फायदा कैसे दूं, आधी रोटी कैसे खिला दूं, किसी को ये कैसे कर दूं, किसी को रेसिपी सिखा दूं, किसी को कोई काम बता दूं। या अल्लाह आज का दिन मेरा सबसे बेहतरीन फारिग ना गुजर जाए। उस बंदी से अल्लाह तौफीक छीन लेते हैं जिसको जो पूरी कर वो आसमान पे घर चाहे मीलों में वो छोटा हो जाता है, जब बदअखलाक औरत होती है उसका आहिस्ता आहिस्ता रिस्क क्या होता है, रिस्क क्या होता है, जल्दी जल्दी बताए, रिस्क का वक्त आता है।
हाँ जी। और वक्त रिस्क, सदका जारिया चीजें रिस्क, माल मुझे अल्लाह के नाम में रिस्क, और औलाद सदका जारिया रिस्क, की 4 चीजें। और माल दूसरा फितना, पैसा वो रिस्क नहीं होता। रिस्क वो पैसा होता है जो अल्लाह की राह में हमारी इबादत में लेके जाए, नेकियों में लेके जाए, सदके जा रहे हमारे बच्चे बन जाए, मेरे बच्चे नमाजी बन जाए। और आप देखिए, आपको पता चल जाएगा इस औरत के बच्चे बन सकते, इस औरत के नहीं बन सकते, इसमें पता चल जाएगा कि कितनी मेहनती है, कितनी सबर है। कि सबर से पी जाए, किसी मिल जाए, कि सबको ले जाए, कि सब ले दे जाएगी, ये इतनी सबर औरत है। और अक्सर मैंने 2-3 औरतों की ऐसी मिसाल देखी, यकीन करें, खावन इतने और 2 बच्चे थे उनके, इतने अच्छे उसने पाले, दोनों डॉक्टर थे। उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, जहाँ मर्जी फिरते रहे। एक और हमारी फ्रेंड थी डॉक्टर, मियाँ भी डॉक्टर था, उस बंदे ने 5 शादियाँ की और वो अपने बच्चों पे, अपने बच्चे इतने अपने टॉप पे बचाए, चुप करके बस 2-3 बार 10-20 साल कट्टे हो जाए, बताती रहती है ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन एंड ऑफ द डे वो बाहर लग गया, वो मर के फकीरों की तरह उसके घर बैठा। आखिर तो डाउनफॉल है ही ना हर चीज़ का, जवाब तो है ही ना, नीचे गिरना ही है ना, जितनी मर्जी आप पहुँचा लें। अब मैं जब कुछ फाइनली जो चीज़ बनाने लगी हूँ वो ये बनाने लगी हूँ, आप अपने घर में रिस्क चाहती हैं, वक्त चाहती है, माल चाहती है, औलाद बेहतरीन कामयाब चाहती है, सिला रहमी, सिला रहमी, सिला रहमी। सिला रहमी में सबसे पहले कौन आएगा? तेरी माँ। और माँ कौन कौन होती दुनिया में? नबी से पूछा ना कौन कौन है? तेरी माँ। मरने के बाद भी तेरी माँ, सबसे अच्छा सबका उसके नाम कर दे। अब तेरी माँ, फिर या रसूलल्लाह तेरी माँ, फिर या रसूलल्लाह तेरी माँ, फिर या रसूलल्लाह, फिर तेरे बहन भाई। बीवी तो आई गई, मेरी बहन कहते पहले दिन मिसेस महमूद फ्रंट सीट पे बैठ जाती। अब मेरा है और कोई देखे ना इसकी तरफ। आज के दौर का सबसे बड़ा फितना जो लड़की बर्बाद हो रही है ना, इस तबाही की तरफ जा रही है कि बंदा ग्रिप कर लूँ किसी तरह। उसको ये नहीं पता कि ये बंदा जब माँ को देखेगा, वो माँ खाना काबा है, उसको देख के हज मबरूर है, मुझे हज मबरूर नहीं है देख के। उसको जाके रिस्क लाएगा, बरकत लाएगा, उसे देखने से उसने एक हज 100 हज कबूल हुआ हज माँ बाप के साथ। जिस घर में माँ बाप हुआ रिस्क ना हो, बड़े बदबख्त है। और एक और चीज मैं बताऊं कि माँ बाप भी कोई बड़ी उम्र में हमारी पहुंच जाते हैं, दादी नानी हो बड़ी उम्र की। मैं अगर अपनी बहू से बहस करूंगी, लड़ाई करूंगी, तो बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं बेटा, हम दोनों दुश्मन करके रिस्क की और हर चीज की। लैलतुल कदर का इल्म उठ गया था, 2 लोग मदीना में बहस करें, और जिस घर में बहस हो तकरार। अब बच्चियां आई हैं, उनकी पर्दा पोशियां करें, बाहर जाके एक पर्दा पोशी करने वाले को 100 लाख रिस्क देगा। कितना मुश्किल काम है पर्दा पोशी करने के लिए। बहू की बातें ना उठाएं, ना कहानियां सुनाएं, ना लड़ाइयां करवाएं। जिस घर में झगड़ा है उस घर में रिश्ता आ ही नहीं सकता, नेकी हो ही नहीं सकती। रहमत का रिश्ता वहां दरवाजे से हट जाएगा, जैस तकरार देने वाले। अब अपने घरों के माहौल देखिए, खामदों को ड्यू रिस्पेक्ट दें, बड़ा बेटा है उसको ड्यू रिस्पेक्ट दें। आज की जो दौर के बड़े फितनों में से एक और फितना ये है कि बेटियां हमारा बेटा है, ये कहाँ का फर्क होता है? तुरंत ऑपरेशन करा दिया, बेटियां हमारा बेटा है, ये तुम्हारे बेटों की तरफ आ रही है, मेरा बेटा है। किस तरह बेटा हो? उसको बेटी बनाओ, उसको ताबियादारी सिखाओ खामन की, उसको झुकना सिखाओ कि तुमने अगले घर में जाके नीचे होके रहना है। बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, डंडे मारो तो साथ हूँ। आजकल बात ये है, ये आम टीवी में ऐड देख रही थी, ऐड में ये कह रहे पूरे मुआशरे के अंदर ना, हमारे पूरे मुआशरे के ताने बाने तोड़ने का प्रोग्राम है। क्या ताने बाने तोड़ने का प्रोग्राम है पूरे मुआशरे के अंदर? वो यही इस तरह से तोड़े। तो आप देखिए कि पूरे मुआशरे के ताने बाने तोड़ना, और घर से नीचे, और घर से नीचे, और बरकत ही नहीं हो सकती, रहमत ही नहीं हो सकती, अल्लाह अपना फजल ही नहीं कर सकता। औरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने घर को पूरा वक्त दे दे, फिर भी वक्त कम है, औलाद के पूरा वक्त दे दे, फिर भी औलाद। आप देखिए, मैंने अल्लाह का काम किया, मैंने दीन का काम किया, मेरे बच्चे चारों अल्लाह के नाम है, लेकिन मैं आज भी कहती मैं क्यों निकली? दीन का काम तो आदमी का काम था, मेरा काम तो नहीं। आदमी की तकलीफ थी, औरत की तकलीफ। ठीक है, मेरे बच्चे इग्नोर हुए हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर हुए मेरे बच्चे, और हालांकि बड़े हुए तो मैं निकली, O लेवल तक पहुँचे। उससे पहले छोटे छोटे को छोड़ के नहीं निकली, पार लगा के O लेवल की स्टार लेके फिर निकली। दैनी और आज तक रिपेंट करके क्यों निकली? इसलिए औरत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक और बेहतरीन औरत है जो घर टिक के बैठती है। क़यामत की निशानियों में एक निशानी होगी, रस्सियों से बांध के जाएगा, रस्सियां तोड़ा के निकल जाएगी,
और फिर नौकरी पेशा औरतें हैं, उनके हालात देखें वो क्या है। और नौकरी किस लिए करनी होती वाला, फैशन करनी, फैशन कर पिज्जे और ये खाने के लिए और कुछ नहीं। हम लोग सादा गजाओं से पहले में हमने पिज्जे मुझे देखे भी नहीं थे ना हमारे बच्चों ने। उस जमाने में कोई था ही नहीं, ना मोबाइल ना राइडर ना कोई चीज़, तो कुछ पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे। आज जो तमाशा खोला हुआ है कि शाम के वक्त सड़कों में बड्डियां जल रही हैं, स्मोक ही कर रहे टिके खा खा के, हर तरफ सांस की बीमारी फैल गई, धुएं से बर्बादी फैल के मुआशरे की रख दी। वो किस तरह की औरतें हैं ना जो अपने घरों में नहीं कर सकती और बाहर सड़कों पे फिरी होती है, बंदे लेके होटलिंग कर रही है, इधर जा रही है, जिसकी जितनी इस्तात है सब फिरी होती है। कोई रेडी पे खड़ा कोई उधर खड़ा कोई नहीं बोलेगा तो बड़े होटल में हर जगह जिसकी मेहंदी में अटल लगा के घड़े रख के कर लेगी, उससे अच्छी उससे अच्छी उससे अच्छी कर, रुकता कोई कम ही है कि सुन्नत के मुताबिक शादी करेगी। और अगर अल्लाह के नबी ने मियार क्या बताया कि एक शख्स से यासमिन ने शादी करनी है और बड़ी पैसे वाली, बड़ी दौलत वाली, बड़ी गोरी रंगत वाली, बड़ा हसन रसल, अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी नाक खा कर लूदा हो जाए, तेरा माथा भी मिट्टी में चला जाए और तेरी माँ भी गुम हो जाए। दीन देख दीन देख दीन देख, अगर तूने अपनी नस्ल को लेकर कर। आज है नस्ल, अपनी बहुएं लाए या किसी और को लाए, और लड़के भी देखें 5 वक्त के नमाजी है मस्जिद की, है मस्जिद की, तो फजर की नमाज पे जाते हैं। मतलब वो ऐसा सुबह मस्जिद में 4 या 5 नमाजी होते हैं, तो जो बच्चे जाते हैं ना वो कहते हैं आप ऐसे ही कहती हैं माँ। छोटा तो बच्चे जब नमाज पढ़ने जाए ना तो मेरे को अल्लाह नेमते छीन लेता है, गाड़ी भी नहीं रहती, घर भी नहीं रहते, इस तरह से नहीं रहता। कहते हैं आप झूठ बोलती है, साथ वाले घर में सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और वो कोई नमाज पढ़ने नहीं चाहता, सबकी खड़ी हुई है। तो आप सोचें कि हमारे हालात ये हैं आज। कई दफा जाके मस्जिद का दरवाज़ा खुद खुलवाना पड़ता है। और अच्छी आबाद मोहल्लों में हम रहते हैं, ऐसे वैसे नहीं कि कहीं गाँव में रह रहे हो तो मौलवी तक, क्योंकि आता ही कोई नमाज पढ़ने पहुँचता है। अब आप ये देखें कि एक औरत इस वक्त फेलियर है, सारा दर्जा हमारा रखा, तरबियत हमारी थी, मामला हमारा था, लेके कैसे चलना। अब अगर आप ये मैंने कह दिया औरत करे औरत करे, औरत है औरत है, हाजरा बन जाए, भागे 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 सफा पर को भी दौड़े, लेकिन साथ बंदे का भी कोऑपरेशन चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से कामिल मर्द हुआ है जो बीवी के हक में अच्छा, इसका अखलाक है अच्छा, बद अखलाक है, वो अपनी माँ को डिपिक्ट करता है कि इसकी माँ ऐसी। अगर लड़की की माँ को गिना जाता है तो लड़के की भी माँ को गिना जाता है। बदतमीज तरीन औरत की माँ जिसने ये बेटा बनाया, जिसको तमीज नहीं, औरत की इज्जत का नहीं पता। आदमी का क्राइटेरिया देखना है ना, अगर तो देखो औरत को रिस्पेक्ट कितनी देता है, तो फिर एक आदमी गिना जाता है, वो मर्द गिना जाता है। अमेरिका का इलेक्शन जीत नहीं सकता, अमेरिका का इलेक्शन बिल क्लिंटन हार गया था छोटी सी बदअखलाकी करके। और आप ये सोचे कि जब तक कि वो उतर के दरवाजा नहीं खोलते, उतर के ऐसे नहीं करते, हाथ नहीं पकड़ते, नीचे नहीं उतारते, तमीज नहीं शो करते, और तब तक वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। और प्रैक्टिकली पहले तो औरत की कुर्सी नहीं खोलती, और आज औरत को रिस्पेक्ट भी नहीं देनी, डिग्निटी भी नहीं देनी। फिर वाइस वर्सा अगर दोनों मिल के अच्छे से होंगे खिलाफ वाले, अगर कितनी अच्छी औलाद निकलेगी। अगर दोनों कितनी तो मामला ये आता है कि एक औरत को कैसे संवारना है, ये एक दिन की बात नहीं। अब मैं आपको अगला फार्मूला बताती हूँ, जिसने बचाना है बच जाएगा। 4 फार्मूले में 5वां फार्मूला है। ओके, 5वां फार्मूला ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान ने फरमाया कि जिसकी हया ना रहे ना उसके पल्ले कुछ नहीं। जिसकी हया, हदीस सुना रही हूँ, जिसकी हया उड़ गई उसकी अतात का पटा खुल गया, उसके बाद जो चीज़ चाहे करे। हया ईमान की जड़ है, इस पे 70 शाखें बाद में निकलती हैं। ठीक है, हया ईमान की जड़ है, इस पे 70 शाखें बाद में निकलती हैं। अब हया हया क्या है और बेहिया है कि आपने फरमाया, आप देखा कि कुरान पाक में कहता है कि हज़रत मूसा जब पानी भरने लगी वो खत्म, तो हया से चलती भी आई। कुरान का हिस्सा बना दिया उसको ऐसे कि हया इतनी बड़ी चीज़ है, उसकी चाल में हया थी, उसकी बात में हया थी। उसके बाद जो हया को डिफ़ाइन किया अल्लाह ने, जिसकी ज़ुबान की झिझक खुल जाए, अल्लाह ने फरमाया वो फाहशा औरत। फाहशा औरत कैसे? सूरह नूर के अंदर जब वो वाक़या इफ्क हुआ तो एक स्कैंडल बना था, पता ही है ना, सूरह नूर में जब बहतान लगा था, तोहमत लगी थी, तो जिसने हज़रत हमना बिन्त जहश ने और उन्होंने उस स्कैंडल को हवा दी थी, उनको 80 कोड़े पड़े थे एक खातून को।
और बाकी बंद हो गई। 80 कोड़े पड़े थे, ठीक है। अब आप ये सोचें कि इसको तो कहते मैं खुद ही करूँगा, मीज़न लाती हुई जाती हूँ, तो 80 कोड़े पड़े, ठीक है। उसने सिर्फ इतना लफ्ज़ कहा था, कुछ हुआ हो, और कुछ नहीं कहा। अल्फाज नहीं मिलते हिस्ट्री में कि उन्होंने कोई अल्फाज कहते ये कहा। वो सारे बैठे बातें कर रहे थे कि रात उधर नहीं है, किया था उसने, हूँ पे 80 कोड़े पड़े थे। दुनिया खुश नसीब थी दुनिया में पड़े जिनकी हाँ हमारी निकल गई ना हशर में, कि उसकी बुहतान पे, उसकी कहानी पे, उसके स्कैंडल पे हम करते हैं। जो मैंने कहा था ना, मैं फार्मूला दूंगी कामयाब होगी। अपने बच्चों की जुबानें बंद करें, उनका मुंह बंद करें। और आज के जो मैं एक गैदरिंग थी, मेरे भाई, मैंने आपको बताया ना कि MPA जो यहाँ से बनेंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी सपोर्ट से बनेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने मसले उनको बताएं कि हमारा ये काम करवाएं, बड़ी बुरी हालात है आपकी गलियों, और अगर नहीं कराएंगे फिर आप हमें पकड़े, ठीक है ना। तो फिर इनसे थोड़ा सा इस वक्त अल्लाह ताला ने इनको एक मौका दिया। इस मुल्क को बहुत इज्जत मिली है आर्मी से, जिससे भी, और जो हम डिसीजन हुए, ये हुकूमत बायस बरकत है। और अल्लाह जाने, हमारा तो जाहिर यही गुमान है, बाकी खुदा बेहतर जानता है। लेकिन जो कुछ हुआ है इस वक्त, वो इस हुकूमत ने जितना कंट्रीब्यूट किया है, हालात बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह आपके मोहल्ले के भी हालात ठीक कराएंगे इंशाल्लाह।